किसान भाइयों, फलों में इस समय पर गर्मियों के वेदर में अगर आपका फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है, फसल के अंदर फल बन रहे हैं, तो इस समय पर देखिए फलों के अंदर अगर साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं, फलों को अच्छे तरीके से बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से फर्टिलाइजर्स बेस्ट हैं इस समय पर, यानी कि कौन से ज़्यादा हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए फ्रूट डेवलपमेंट के लिए, कौन से ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशली गर्मी को ध्यान में रखते हुए देखिए गर्मी में क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि फ्रूट को डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके टमाटर के अंदर देखेंगे, आप मूली के अंदर देखेंगे साथियों, मिर्च के अंदर देखेंगे, बहुत सारी फसलों के अंदर जो एंड वाला पार्ट है फ्रूट का वो गलने लग जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वहां से सड़ने लगता है। तो वो क्यों होता है, आखिर उसको कैसे आप रोक सकते हैं। उसके साथ साथ क्या देखिए अभी समस्या ये भी आएगी कि फल जो है उनमें फटने की समस्या आएगी, फल में क्रैकिंग आ जाएगी। तो फल फटने का क्या कारण है, उसको आप कैसे रोके, फलों का साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो वही इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी फ्रूटिंग स्टेज में क्रॉप है, यानी कि उस पर फ्रूट्स आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि फलों का साइज बेहतर हो, कोई भी क्रॉप आपकी हो सकती है, कोई भी वेजिटेबल क्रॉप हो सकती है, तो देखिए फलों के साइज को बढ़ाने के लिए 3 जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही आवश्यक है साथियों। यानी कि देखिए न्यूट्रिशन तो सारे के सारे आवश्यक हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को इग्नोर कर सकते हैं। देखिए जितना 17 न्यूट्रिशन किसी प्लांट को चाहिए एक अच्छी ग्रोथ के लिए, तो सारे के सारे बैलेंस मात्रा में प्लांट्स के अंदर होने चाहिए। लेकिन साथियों फ्रूटिंग स्टेज में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जिनका आप एक्स्ट्रा स्प्रे ले सकते हैं, या फिर उनको ध्यान में रखते हुए आप फर्टिलाइजर्स आप समय समय पर दे सकते हैं फसलों में। तो सबसे पहले हमारा आता है, उसमें हमें देखने को मिलेगा साथियों आपका पोटेशियम। पोटेशियम बेहद ही जरूरी होता है किसी भी फसल में फ्रूट डेवलपमेंट के लिए, फलों के अच्छे विकास के लिए, तो पोटेशियम उस समय पर जरूर देना चाहिए। देखिए पोटेशियम क्या करता है, फलों के साइज को बढ़ाता है, फलों के रंग को सुधारता है, फलों में मिठास को बढ़ाता है, स्वीटनेस बढ़ाता है। तो देखिए ये इसका बेनिफिट होता है, तो इसलिए ये जो हमारा साथियों पोटेशियम है वो ज़्यादा चाहिए इस समय पर। अगर आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में है तो आप एनपीके जो 0/34 आता है या फिर एनपीके 0050 आता है साथियों, उसका एक स्प्रे अपनी फसल पर जरूर ले सकते हैं, 2 स्प्रे ले सकते हैं फ्रूटिंग स्टेज पर, जिससे कि पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाएगी प्लांट्स के अंदर। और जो फलों के साइज हैं, आपके टमाटर की फसल है, मिर्च की फसल है, तरबूज खरबूज है, खीरा है, कोई भी क्रॉप आपने लगाई हुई है, उसमें जो फलों का साइज है वो बेहतर डेवलपमेंट होगा, उसका अच्छा साथियों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है पोटेशियम उपयोग करना है आपको, जरूर पूरा करें समय पर, आप बैलेंस मात्रा में अपने प्लांट्स के अंदर रखें। उसके बाद जो दूसरा जरूरी न्यूट्रिशन होता है उसमें हमारा आता है बोरॉन। देखिए बोरॉन की डिफिशियंसी भी हमारी फ्रूटिंग स्टेज पर नहीं होनी चाहिए, हालांकि फ्लावरिंग स्टेज के लिए बहुत ही जरूरी होता है, हर एक स्टेज के लिए जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल फोकस रख रहे हैं फ्रूटिंग स्टेज में, यानी कि फल बनने की अवस्था में। तो उस समय पर बोरॉन भी आपके प्लांट्स में कम नहीं होना चाहिए, बोरॉन भी बहुत ही जरूरी होता है फलों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए। देखिए साथियों बोरॉन का क्या काम होता है, बोरॉन जो है पहला काम ये करता है आपके प्लांट्स के अंदर अगर उचित मात्रा में है उस समय पर, कि उस सीड के साइज को, सीड की क्वालिटी को बढ़ाता है। और जब सीड की संख्या, सीड की क्वालिटी बढ़ेगी, साइज अच्छा बनेगा, तो ओवरऑल जो हमारा फ्रूट्स है, फ्रूट का साइज अच्छी तरीके से बनेगा। अगर साथियों सीड छोटे रह जाएंगे, कम बनेंगे, तो ओवरऑल जो हमारा फ्रूट का साइज है वो बेहतर नहीं बन पाएगा। दूसरा देखिए बोरॉन की कमी होने से इस समय पर आपको देखने को मिलेगा कि फल जो है हमारे रस्ट होने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं। ब्रस्ट होने के कारण साथियों यही है बोरॉन की डिफिशियंसी। तो अगर बोरॉन पर्याप्त मात्रा में पौधे में मजबूत रहेगा तो जो ब्रस्टिंग की समस्या है, फल फटने की समस्या, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोरॉन जो है वो सेल वॉल के बनने में हेल्प करता है, जिससे कि साथियों प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है, फ्रूट का जो डेवलपमेंट है, उसका जो साइज है वो बेहतर हमें देखने को मिलता है। तो बोरॉन बहुत ही जरूरी होता है। देखिए इस समय पर जब रस्टिंग आती है फलों में साथियों, हम इतने जो फल है वो फट जाते हैं, उस इसलिए होता है कि पानी अगर आपका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है, मान लीजिए पानी आपने दिया और बाद में बहुत ही समय तक पानी नहीं दिए, यानी कि बहुत समय बाद साथियों मिट्टी एकदम ड्राई हो गई, उसके बाद एकदम से पानी देते हैं, तो साथियों एकदम से फलों में रस्टिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए बोरॉन भी पूरा रखें, और इसके साथ ही साथ में जो पानी का मैनेजमेंट है वो भी बेहतर रखें, जिससे कि आपका जो फलों का साइज है वो बेहतर हो साथियों। और इसके साथ साथ फल जो है वो फटे ना, ऐसा ना हो साथियों। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए फल बनने के समय भी आपको बोरॉन जरूर देना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज में भी बोरॉन देना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में फूलों से फल बनने में जो बोरॉन है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो बोरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों फ्रूटिंग स्टेज के लिए, अच्छे साथियों बात करें तो अच्छे फलों के साइज के लिए, और इसके साथ साथ अधिक संख्या में फ्रूटों को अपनी फसलों में लाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ जो तीसरा बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिशन है, इंपॉर्टेंस है
फलों के साइज को बेहतर करने के लिए वो होता है साथियों हमारा कैल्शियम। देखिए साथियों, कैल्शियम की कमी भी आपके फलों में साथियों इस समय पर यानी कि आपके क्रॉप्स में नहीं होनी चाहिए साथियों। कैल्शियम डिफिशियंसी भी आपके फलों के साइज को नहीं बनने देगा। इस समय पर आप ज़्यादातर देखेंगे, देखिए इस समय पर हमें अपनी फसलों में ज़्यादातर जो कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है साथियों, आप देखेंगे इस समय पर यदि आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में फल बन रहे हैं तो फलों का जो अंतिम छोर है साथियों वो आपका साथियों फटने लगता है या फिर साथियों पीला पड़ करके साथियों हल्का हल्का सफ़ेद पड़ने लग जाता है। तो ये साथियों कमी जो होती है हमारी कैल्शियम की कमी के कारण ही होती है साथियों। तो इस बात को आप लोग साथियों ध्यान दीजिएगा और इसके साथियों आपको उपचार करना पड़ेगा साथियों। फलों के अंतिम छोर में सड़ने लग जाते हैं और वहाँ पे ग्रोथ रुक करके गलन शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोसम एंड रोट। ये टमाटर के अंदर, जुकोनी के अंदर, लौकी के, तोरई के और बहुत सारी फसलों के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है साथियों। आपको साथियों जो हमारा वाटरमेलन हो गया, तरबूज, उसमें देखने को मिलता है। यानी कि सभी फसलों में जैसे कि कैप्सिकम हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मिर्ची में हो गया, सभी फसलों में ये समस्या देखने को मिलती है साथियों रोट की। तो ये होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण। अब देखिए इस समय पर कैल्शियम की कमी और भी ज़्यादा हो जाती है साथियों, क्योंकि देखिए इस समय पर हम पानी को कम मैनेजमेंट कर पाते हैं साथियों, उतना बेहतर नहीं कर पाते। काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है साथियों कि जो हमारी फसल है वो सूखे की अवस्था में चली जाती है। अगर साथियों पानी का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है, आपकी मिट्टी एकदम से ड्राई रहती है, फसल सूखे की स्थिति को झेल रही है, तो उस कंडीशन में प्लांट जो है हमारा साथियों बात करें तो ज़मीन से प्रॉपर जो कैल्शियम है वो बिल्कुल भी नहीं ले पाता है, जिससे कि फलों में ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप लोग ये करें कि ये काम करें कि आपका जो साथियों सिंचाई का मैनेजमेंट है साथियों, इरिगेशन मैनेजमेंट है, वो आपका एकदम दुरुस्त होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए साथियों, फसल सूखे की स्थिति में ना रहे। अब देखिए साथियों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा भी आप नहीं दे सकते। हाँ, यदि आपकी मिट्टी सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं साथियों कि पानी एकदम सूख जाती है तो हमें जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी भारी सॉइल है साथियों, वजनदार सॉइल है, चिकनी टाइप की है कि वो पानी जल्दी से नहीं सूखती है, तो ऐसे में अगर ज़्यादा आपने इरीगेट किया, सिंचाई की, तो साथियों विल्ट की समस्या, उगड़ा की समस्या आ सकती है। तो ऐसी मिट्टी में जहाँ वाटर मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पानी ज़्यादा भी नहीं देना, कम भी नहीं देना साथियों। तो देखिए वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। पहला साथियों कैल्शियम की कमी इसलिए होती है कि हम पानी को प्रॉपर नहीं दे रहे। दूसरा, आप स्प्रे के माध्यम से भी कैल्शियम को इस समय पर पूरा कर सकते हैं साथियों, जिससे कि देखिए कैल्शियम क्या है, आउटर सेल वॉल को बनने में हेल्प करता है हमारी। अगर आउटर सेल वॉल नहीं बनेगी तो साथियों वैसे जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो ठप पड़ जाएगा, रुक जाएगा। तो कैल्शियम का आप एक स्प्रे भी ले सकते हैं। उसके लिए देखिए एक हमारा आता है साथियों कैल्शियम नाइट्रेट भी आता है, जिसका आप स्प्रे समय पर ले सकते हैं। आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा फलों के साइज को बेहतर करने में, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए साथियों पोटेशियम और बोरॉन और कैल्शियम ये बहुत ही आवश्यक है साथियों, ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप इनको पूरा रख सकते हैं, यानी कि बैलेंस मात्रा में इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि साथियों और भी जो न्यूट्रिशन है वो पर्याप्त मात्रा में आप लोगों के प्लांट्स के अंदर होने चाहिए, फ्रूटिंग स्टेज में होने चाहिए, जब तभी आप बेहतर उत्पादन जो है साथियों, बेहतर क्रॉप आप ले सकते हैं। तो देखिए साथियों इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पानी का मैनेजमेंट सही तरीके से रखेंगे, तो आपका जो फ्रूट का साइज साथियों वो बेहतर ही बेहतर बनेगा। अच्छे फ्रूट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी। उसके साथ साथ साथियों फ्रूट के साइज को बढ़ाने के लिए यदि आप कोई हार्मोन्स उपयोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उस पर हमारा जिब्रेलिक एसिड आता है और एक ऑक्सिन हार्मोन्स आता है, तो इन दोनों का उपयोग किया जा सकता है साथियों फ्रूटिंग स्टेज में फ्रूट को बढ़ाने के लिए। अगर फ्रूटिंग स्टेज में आप इसको इनमें से कोई से भी एक हार्मोन का उपयोग करते हैं साथियों, जिब्रेलिक एसिड या फिर साइटोकिनिन, ऑक्सिन, तो ये क्या काम करता है साथियों प्लांट्स के अंदर जा करके, और जो हमारे फलों के अंदर साथियों फलों का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो फलों के अंदर सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, जिससे कि फल के अंदर साथियों सेल डिवीजन ज़्यादा होता है साथियों, सेल ज़्यादा बनते हैं। जब कोशिकाएं ज़्यादा बनेंगी साथियों तो फ्रूट का डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी, यानी कि फूल बड़े साइज के आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि साथियों मैं आपको यही साथियों रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप हार्मोन्स हैं उनका उपयोग बिल्कुल मत करें। आप कोशिश कीजिए कि आप फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करें, जिससे कि आपका फ्रूट डेवलपमेंट बेहतर से बेहतर हो पाए और अच्छे फ्रूट्स आपको देखने को मिल पाए। उम्मीद है जो जानकारी बताई मैंने वो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।